नमस्कार। कैपिटल बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो टूक में आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी और राष्ट्रीय जनता दल की डील की। इसके अलावा बीमा भारती ने ललकारा है पप्पू यादव को और समस्तीपुर में हो गया बड़ा खेल। इन तमाम चीज़ों पर आज दो टूक में बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आरजेडी और वीआईपी की डील की। तो 24 में ही 25 की बिसात लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बिछा दी। क्या होने वाला है 25 में और क्या होगा 24 में, इसका एक आकलन आरजेडी ने कर लिया है। उसको पता है कि छोटी छोटी जो पार्टियां बिहार की है वो सीएम बना सकती है तेजस्वी यादव को। कुछ सीटों से चूक गए थे तेजस्वी यादव, इसका मलाल, इसकी पीड़ा तेजस्वी यादव के दिल में है। और आरजेडी के मन में भी ये बात है कि थोड़ी सी कोशिश अगर और हुई होती और मौर्या होटल से मुकेश सहनी नहीं गए होते तो हो सकता है कि सरकार बन भी गई होती। लेकिन जो कहानी है, जो परिस्थिति है, नए माहौल में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ बैठ गए। मतलब कि वीआईपी और मुकेश सहनी के नाव पर तेजस्वी यादव सवार हो गए। अगर एक अन्य मार्ग जाना है, दो टूक बात कहिए तो एक अन्य मार्ग अगर तेजस्वी यादव को जाना है तो मुकेश सहनी के नाव की सवारी करने के लिए वो लाचार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन रणनीतिक तौर पर एक फैसला उन्होंने ले लिया कि उस नाव पे सवार होकर ही वो एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे। तो ये जो डील हुई है ये मुकेश सहनी के लिए भी एक जीवन दान की तरह है। लगातार वो कभी एनडीए के खेमे में, कभी बीजेपी के यहाँ, कभी किसी दरवाजे में, कभी किसी दरवाजे में नॉक कर रहे थे कि उनको कहीं से एडजस्ट किया जाए। लेकिन आखिरकार वो दरवाज़ा खुला 10 सर्कुलर रोड का, जहाँ पे मुकेश सहनी को एक ठिकाना मिला कि चलिए हम लोग आगे एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा की लड़ाई हो या विधानसभा की। डिप्टी सीएम का एक ऑफर भी मुकेश सहनी को मिला है, जो हमारे सोर्स कहते हैं कि अगर सरकार बिहार में बनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बिहार में बनाए जाएंगे। इस तरह का एक वादा डील में है। देखिए अब इस पर समय है, वक्त है, लेकिन मुकेश सहनी बहुत ही ठोक बजा के इस बार आए हैं निगोशिएशन टेबल पर, क्योंकि धोखा खा चुके थे वो। इसीलिए महीना डेढ़ महीने का समय लग गया इस समझौता को होने में। रोज हो रही थी कि आज फाइनल हो जाएगा, आज फाइनल हो जाएगा, आज फाइनल हो जाएगा, कल फाइनल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार वो घड़ी आई कल रात में और एक फाइनल डील हुई। 3 सीटें दी गई है मुकेश सहनी की पार्टी को। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने खुद सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि जिस तरह से सम्मान दिया गया है मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में, वही सम्मान विधानसभा चुनाव में उनको दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा में भी अच्छी खासी सीट वीआईपी पार्टी को मिलने वाली है। तो मुकेश सहनी बिहार के सियासत में एक बार फिर से छा गए और लगता है कि नाव जो है पूरे रफ्तार में चलने वाली है बिहार में। चलिए अब बात करते हैं बीमा भारती की। आज एक खुला ललकार जो है बीमा भारती ने कर दिया पप्पू यादव को। देखिए कल तक जो उनको वो बड़ा भाई बोल रही थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मधेपुरा चले जाइए, हमको पूर्णिया में आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आज उनकी भाषा, उनका टोन बदला हुआ था, उनके तेवर बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मुझको प्राप्त है, आरजेडी की मैं कैंडिडेट हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और एक ललकार दिया पप्पू यादव को भी, कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णिया में लालटेन जलने वाला है। ये एक बड़ा दावा बीमा भारती ने किया। तो इस दावे में कितना दम है, ये दम और मजबूत हुआ जब मुकेश सहनी शामिल हुए। और बताया ये जा रहा है कि मुकेश सहनी का काफ़ी समय पूर्णिया में भी गुजरेगा। वहाँ एक रोड शो भी होने वाला है मुकेश सहनी का, और उस रोड शो की तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। आइए बात कर ले महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी की, जो समस्तीपुर में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पहले बात यही थी कि महेश्वर हजारी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया, तो उनके बेटे ने वहां कमान संभाली है और उनका मुकाबला आप जान ही रहे हैं कि सांबवी चौधरी से होगा। दोनों युवा चेहरा, लेकिन जो टैग लगा हुआ है महेश्वर हजारी का सन्नी हजारी के साथ, आप यकीन मानिए समस्तीपुर की लड़ाई अब बहुत ही कठिन हो चुकी है। ये लड़ाई आसान नहीं है। ये कहिए तो जो एक मामला था
कि क्या होगा, शाम्भी चौधरी को क्या रेड कारपेट मिल जाएगा समस्तीपुर में? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एक अग्निपथ से गुजरना होगा शाम्भी चौधरी को, और वो अग्निपथ बिछा के रखा है सन्नी हजारी ने। तो सन्नी हजारी की जो अपनी पकड़ तो पकड़ है ही, लेकिन महेश्वर हजारी का जो एक माइक्रो मैनेजमेंट है समस्तीपुर के चुनाव में, और बराबर वो करते भी रहे हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट शाम्भी चौधरी के लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाला है। तो 24 का चुनाव रोज बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। 2-2 कहिए तो ये चुनाव समझिए संभावनाओं का है, आशंकाओं का है, और एक ऐसा चुनाव है जिसका प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको सह दे रहा है, कौन किसको मात दे रहा है, ये कहना आज के तारीख में बहुत ही मुश्किल है। तो 2 टूक में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।